आप सभी उपस्थित मीडिया बंधुओं का स्वागत करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत स्वागत करते हैं पुलिस मुख्यालय में। होली का पर्व जो था वो संपन्न हुआ। इस बार की होली का जो त्यौहार था अन्य सभी वर्षों के तुलना में काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। आप सबको ध्यान है, होली 14 तारीख को मनाया गया। उस दिन शुक्रवार था, रमज़ान का पवित्र महीना भी चल रहा है और जुम्मे का नमाज का भी दिन था। इन सभी बातों को देखते हुए पुलिस, जिला की पुलिस मुख्यालय और सभी लोग, प्रशासन काफ़ी चौकस थे। 46 कंपनी बल जो बीसैप और डीजी रिजर्व होता है, ये जिलों को उपलब्ध कराया गया था, रेल सहित। रैपिड एक्शन फोर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बल है, उसके 3 कंपनी उपलब्ध कराए गए थे। सीपीएमएफ की भी 3 कंपनियां उपलब्ध कराई गई थी और पीटीसी से भी करीब जो हमारे ही 3000 के लोग हैं सब उपलब्ध कराए गए थे। तो सभी स्तर पर, जिला स्तर पर शांति समितियां की बैठक की गई थी। काफ़ी संख्या में, काफ़ी भारी संख्या में निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की गई थी। जो बाउंड डाउन की कार्रवाइयाँ होती हैं वो सब जिला स्तर पर किया गया था और काफ़ी मुस्तैदी के साथ जिला में कंट्रोल रूम, पुलिस मुख्यालय में कंट्रोल रूम और सभी जगह एक पेज पे काम करते हुए और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जो है होली का ये 3 दिन का, होलिका दहन से तीसरे दिन भी जो शनिवार को भी होली हुआ, बहुत सारे जगहों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। काफ़ी संख्या में बिहार के बाहर से, बिहार में लोग आए ट्रेन की यात्रा में। ट्रेन जिला जो रेल पुलिस है उसने भी काफ़ी बंदोबस्त की व्यवस्था काफ़ी अच्छी की ताकि किसी को आने जाने में दिक्कत नहीं रहा। पूरे इस 3 दिन के दरमियान जो है, जो सांप्रदायिक मामले से संबंधित जो मामले होते हैं, जो 2 समुदाय के बीच मनमुट जो है, वैसी घटनाएं टोटल जो है 11 घटनाएं घटी। ये सभी बहुत अत्यंत ही सामान्य प्रकार की घटनाएं घटी। पुलिस के द्वारा जिला स्तर पर तुरंत कार्रवाइयाँ की गई, तुरंत पहुंचा, कहीं जिला पुलिस पहुंचा, कहीं 112 के डायल के तहत, इमरजेंसी रिस्पांस के तहत जो फोर्स हमारी जाती है वो गई और सभी फोर्स मिल के सांप्रदायिक मामलों को काफ़ी अच्छे ढंग से संपन्न कराए। कहीं कहीं पथराव हुई है आपस में, तो हल्के ढंग से रूप से घायल भी हुए लोग और जिनको दोषी पाया गया उन पर हम पुलिस के द्वारा तत्क्षण कार्रवाई की गई हैं। हर एक जगह 2-4 गिरफ्तारियां की गई हैं। जो सांप्रदायिक मामला से जो मुख्य रूप से हम लोग एप्रीहेंसिव थे, वो बड़े अच्छे ढंग से जिला पुलिस के फोर्स ने इसको संपन्न कराया। बीएसएफ के सहयोग से एसटीएफ और जो भी पुलिस, बिहार पुलिस के सभी जो टीम एक साथ हो गई। 2 ऐसी घटनाएं घटी जो जातियों के बीच थी। एक घटना पटना के एनटीपीसी में होलिका दहन के समय घटी, 2 जातियों के बीच, और जहानाबाद में भी आपस में पैसा का लेन देन मांगने को लेकर वहाँ भी जाति के रूप में 2 जाति समुदाय की लड़ाई हुई आपस में। दोनों जगह कोई 10-10 लोग आपस में घायल हुए और इसमें पुलिस के तरफ से कार्रवाइयाँ कर दी गई हैं। दोनों पक्षों से गिरफ्तारियाँ वगैरह की गई। तीसरा जो मामला है वो पुलिस पे, जहाँ जहाँ पुलिस तो हजारों जगह पे पुलिस अटेंड किया है। ये आप पुलिस को बहुत ही आप कमेंडेशन देंगे कि इतने जगहों से कॉल आया है, जिसके बारे में एडीजी हेडक्वार्टर्स आपको डिटेल्स में बताएंगे। और सभी जगह पुलिस गई है, बहुत ही विवेकपूर्ण संयम रखते हुए मामलों को सुलझाया है। मगर पुलिस पे हमला भी हुए हैं, ऐसे 10 मामले हैं। ऐसे 10 मामले हैं। अररिया में 1 मामला है, मुंगेर में 2 मामला है, पटना में 2 मामला है, भागलपुर में 1 मामला है, मधुबनी में 1 है, नवादा में 1 है, समस्तीपुर में 1 है, जहानाबाद में 1 है। मगर इसमें 2 घटना काफ़ी गंभीर रूप में है। एक तो अररिया का घटना, जहां आपको पता है कि वहां एक अपराधी जो कांड में वांछित अपराधी था, जिसको पकड़ने पुलिस की टीम गई थी, तो वहाँ पर वो
अपने और भी सहयोगी लोगों के साथ वहाँ पहुँच गया और उन लोग उसको गिरफ्तारी नहीं कर होने दे रहे थे, और जो टीम हमारी गई थी उनसे झड़प किया, और उस झड़प में हमारे जो वहाँ अधिकारी एएसआई जो फोर्स को नेतृत्व कर रहे थे वो डिसबैलेंस भी हुए और गिर गए। बताता है कि चोट लग गया सर पे नीचे किसी कोई सामान से, और उसके बाद उनको हैमरेज हो गया, उन्हें इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और दूसरी एक घटना जो मुंगेर में घटी, तो मुंगेर में भी इसी प्रकार सूचना मिली कि उपद्रवी घर में बदमाशी कर रहे हैं, और उसके सूचना पे 112 की जो टीम है वहाँ गई, और जाने के बाद जो है कि वो हठात जो वो उपद्रवी तत्व थे घर से निकल के रॉड से वार कर दिए, और उनकी कंडीशन वहाँ ख़राब हो गई। और उनको फिर पटना लाया गया, और पटना में पारस में हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ये दो घटना जो है काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुए। हमने अपने बहादुर अधिकारियों को खोया, और बाकी जो भी मामले हुए हैं वो वहाँ पर पुलिस पहुँची है, और पुलिस का पहुँचना भी आवश्यक है। ऐसे हज़ारों जगहों पे पुलिस इन 3 दिनों के दौरान गई, मगर इन 3 दिनों दौरान में जहाँ 10 जगह पे, जिसमें 2 की घटनाओं का हमने वर्णन किया, बाकी जगहों पे वहाँ पर संख्या पब्लिक की अधिक थी, उपद्रवी हुड़दंगी माहौल था, और उसमें हम लोग आम तौर पे ऐसे त्यौहार के समय में एक संयम का व्यवहार रखते हैं। भले हम थोड़ा चोट बर्दाश्त कर लें, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ गोली चलाएं और किसी को हताहत हो। तो एक संयम की भावना तो पुलिस में रहती है ऐसे समय में। और इसमें 1-2 जगह जो है गंभीर जो बात बताया, बाकी जगह जो इन लोगों ने कोशिश, पब्लिक है पीछे से पथराव वगैरह किया, जिससे कहीं कहीं कोई चोटिल हुए हैं, हल्के फुल्के ढंग से चोटिल हुए हैं, जो कोई गंभीर नहीं है, मगर कार्रवाइयाँ पूरी हुई हैं सभी जगह। और जितने भी हैं अपराधी उनको वीडियो के तौर पे, जहां वीडियो उपलब्ध है वीडियो के तौर पे, या स्टिल फोटोग्राफी जहां उपलब्ध है स्टिल फोटोग्राफी के आधार पर चिन्हित करके सभी जगह 6-6, 8-8 लोगों की गिरफ्तारियां कर दी गई हैं। बाकी लोग भागे फिर रहे हैं, और जो इसमें शामिल हैं किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी जो हमारी टीम है वो त्यौहार के कारण संयम जरूर बरतता है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस है वो है कि अगर कोई इन पर, हमारे फोर्स पर कोई भी अटैक करते हैं तो हम हवाई फायर करते हैं। अगर हमें उनका अटैक, उन पर हमला जानलेवा लगे तो हम उनके पर गोली भी चला सकते हैं। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन हमारे किसी भी जवान और अधिकारी को नहीं है, मगर हाँ, संयम बरतना भी हमारी एक जिम्मेवारी है। और इस कारण से जो घटनाएं हुई हैं उस पर हम लोग कार्रवाई मजबूती से कर रहे हैं। किसी को किसी भी कारण से छोड़ा नहीं जाएगा, और आधा से अधिक अपराधी जो इसमें शामिल हैं उनकी गिरफ्तार हो गए हैं, और बाकी की भी गिरफ्तारी हम लोग तुरंत कर लेंगे। धन्यवाद। डाटा से रूबरू करवाने चाहूँगा। ERSS इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम बिहार में लागू है, जिसमें कुल 1400 व्हीकल कार्यरत रहता है। होली के दिन 14 तारीख को, मतलब प्रातः 12 बजे, मतलब 13-14 के मिडनाइट से लेके 14-15 के मिडनाइट के बीच में रिकॉर्ड नंबर ऑफ इवेंट्स हुई। इसमें इस प्रकार से होती है कि जो कॉल आता है हमारे पदाधिकारियों को, कुल इस 24 घंटा में 67,188 कॉल्स आए। ये कॉल्स कितना सीरियसनेस के आधार पर जो कॉल सेंटर में पदाधिकारी होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं नियरेस्ट ERV व्हीकल, MRV बोलते हैं व्हीकल को। MRV व्हीकल्स जो हमारे थे वो ज़्यादातर 4 पहिए वाहन हैं, शहरी क्षेत्र में 2 पहिए वाहन हैं। कुल 13,150 इंसिडेंट में जाके मौजूद हुए हैं, 13,150। अब पर्व के समय बल की प्रतिनियुक्ति होती है, प्रयास रहता है कि हर कॉल अटेंड किया जाए, और छोटी मोटी ही घटना की रिपोर्टिंग होती है। ज़्यादा हिंसा हम लोग नहीं, उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, परंतु तब भी, जबकि फोर्स डिप्लॉयमेंट भी स्टैटिक था कई जगह पर, क्योंकि उस दिन
नमाज था, फ्राइडे था। रिस्पॉन्स टाइम तब भी 14 मिनट 34 सेकंड रहा। ये हम आपको बता रहे हैं 14 तारीख की। 15 तारीख को कुल प्राप्त कॉल घटा है, 56,851 कॉल्स रिसीव हुए, जिसमें 9,744 इंसिडेंट पर गाड़ी गई है, पुलिस गाड़ी। रिस्पॉन्स टाइम 14 मिनट 52 सेकेंड औसतन। पहली जो अररिया की घटना है वो होली से संबंधित नहीं है, वो एक आपराधिक घटना है जहां एक वांटेड फिरार क्रिमिनल पकड़ा गया था रेडिंग पार्टी के द्वारा। उसके सहयोगी लोग उस पर टूट पड़े, उसको छुड़ा लिए, उसमें धक्का मुक्की हुई। वह शादी का माहौल भी था वहां पर। पुलिस ने गोली, संयम बरती, गोली नहीं चलाई, नहीं तो कोई इनोसेंट को भी गोली लग सकती थी। दूसरी जो घटना मुंगेर की है, इसी ईआरवी व्हीकल जो शहीद हुए हमारे पुलिसकर्मी दिन में भी एक बार गए थे, असमझा बुझा के आए थे। होली की हुड़दंग हो गई थी, सेपरेट करके आए थे, दोबारा भी ये फिर गए तो इनको एक लाठी मार दी गई माथा पर। चोट माथा पर गंभीर हुई, इनकी इंतकाल हो गई। शेष जगहों पर बवाली था, जैसे मनेर में जो घटना है, युवक 12-13 नशे के हालत में धक्का मुक्की कर रहे थे, शिकायत ने किसी की, पुलिस पार्टी गई, हमारे सब इंस्पेक्टर इंजर्ड हो गए, परंतु रात को खूब छापेमारी हुई, रात तक गांव खाली हो चुकी थी। इसी प्रकार सिगोड़ी में भी कल रात को भी रात भर छापेमारी हुई, हमको लगता है गांव खाली हो गई। चिन्हित हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी हमारी 1 हफ्ता के अंदर प्राथमिकता है। सबको गिरफ्तार किया जाएगा उचित धारा में। यहां हम फिर से आपको बताने चाहेंगे कि विधानसभा चल रहा है, रमजान का महीना है, बल प्रयोग में संयम बरतने का आदेश था। नहीं तो जो ईआरवी व्हीकल मुंगेर में गई थी उसमें AK-47 भी था। एक बर्स्ट फायर में कितने लोग हताहत हो सकते थे। संयम बरते, वो अपने मूर्छित पदाधिकारी को वापस ले आए, गोली नहीं चलाए। उचित नहीं समझे, इनोसेंट को भी लग सकती है। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि पुलिस प्रेशर में काम करती है, छुट्टी में भी काम कर रही है होली में। अब किस तरह का समाज है आप रूबरू हैं, परंतु हम लोग का प्रयास रहता है कि सब जगह पुलिस गाड़ी पहुंचे, और कुछ ज़्यादा बढ़ के नहीं। इन्हीं रिस्पांस के कारण और प्रतिनियुक्ति के कारण अब हमारे जो पुलिस पदाधिकारी, कन्या पुलिस पदाधिकारी एक्टिव हुए हैं कि कोई मेजर कॉम्युनल इंसिडेंट बिहार में नहीं हुआ है। मेजर कॉम्युनल धर्म के अनुसार या जाति के अनुसार भी मेजर कुछ नहीं हुआ है। और हुड़दंगई का तो ये है कि 2 दिन में 44-45 आदमी दुर्घटना में मौत हुई। ये भी एक पहलू है कि किस तरह की होली मनाई जा रही है, तो एक सामाजिक परिवेश में क्या हो रहा है, ये सबको सोचने की बात है। रोड एक्सीडेंट कि 2 दिन में रोड एक्सीडेंट, इसमें डूबने वाले लोग का हम नाम नहीं ले रहे हैं, 44+ लोग की मृत्यु हुई है। वो भी हमारे ही जिम्मेवारी है। हम लोग स्ट्रेच थे, पुलिस फोर्स स्ट्रेच थी, फाइन्स हो रही है और बैकअप कार्रवाई हो रही है। आज फिर रेलवे स्टेशन में भी हम लोग का डिप्लॉयमेंट है, वहाँ कोई स्टैम्पीड नहीं हो जाए, घटना नहीं हो जाए। ट्रेन से लोग लौट भी रहे हैं, परंतु मैं आश्वासन देने चाहूँगा कि जितने घटना घटी है सबकी रिकॉर्ड है। संक्षिप्त में तो हम आपको प्रेस नोट भी ये साझा कर देंगे, हम लोग दोनों मिल के बनाए हैं, ERSS का रिस्पॉन्स का भी है, जो मेन घटनाएं हैं। परंतु ये बताने चाहेंगे कि जहाँ भी घटना घटी है, जहाँ भी हमारे पुलिसकर्मी पर अटैक हुई है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। लेकिन कुंदन जी, सर महीने पहले से चल, अरे रुको, एक एक करके सर। कुंदन जी, एक सवाल यह है कि 2 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, तभी पुलिस मुख्यालय, पुलिस के अधिकारी संयम बरतते हैं, ये कहाँ की बात? सर संयम बरती क्यों गई? मेजर घटना तो नहीं हुई है सर। आप गिरिडीह में देख लीजिए क्या हो रही है। ये ही दोनों घटना जो है, कॉम्युनल हम लोग को रोकना था, जाति हिंसा रोकना था। हमारा एक पदाधिकारी को लाठी से मारा गया माथा पर, उसकी मृत्यु हो गई। उसमें ज्यादातर लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।
अब सबको थोड़ा ज्यादा भी हम लोग कर सकते हैं तो होगा पुलिस बर्बरता, लेकिन पुलिस फायरिंग कर देगी तो होगा पुलिस बर्बरता। संयम इसलिए हम बोल रहे हैं, हम संयम बरते हैं। हो सकता है दूसरे दिन आप बोलिएगा पुलिस बर्बरता। लेकिन अररिया में जिस तरह से आप गिरफ्तार करने गए थे, अपराधी को गिरफ्तार करने जी गए थे, जी बिल्कुल, अपराधी में किसी नॉर्मल को गिरफ्तार, वो अपराधी का क्या हश्र होगा आप देख लेंगे, एक बड़े अपराधी को आप एकदम उनका क्या हश्र होगा आप देख लेंगे। तो इस शादी का माहौल था, शादी के माहौल में जो उपलब्ध पदाधिकारी गए थे, सब इंस्पेक्टर भी थे रेडिंग पार्टी में, उन्होंने गोली चलाना और बात बढ़ाना उचित नहीं। सर इसी शहर पटना में एक राजन नाम का क्रिमिनल हुआ करता था, सर जानते होंगे, उसकी शादी और उसकी बहन की शादी में किशोर कुमार ने इनकाउंटर किया था। ये सर प्लीज नहीं, ये पुलिस यही है। दोनों अलग बात सर। पुलिस का भय सर नहीं कुछ है। और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हमारा हैं। सवाल था सर कि 2 महीने से नहीं, वहाँ इनोसेंट को गोली चल जाता ना, सर पुलिस की तैयारी किसी अपराधी के घर में। ये आप मानते हैं? हम तो नहीं मानते हैं। आप मनेर चले जाइए जिस गांव में घटना गई है, आप सिगोड़ी चले जाइए जिस गांव में घटना घटी है, आप जाके देख लीजिए। कुंदन जी, आपने कहा सर आपने 2 महीने से तैयारी कर रखी थी, पुलिस डिप्लॉयमेंट भी हो गया, लेकिन आपकी सीआईडी रिपोर्ट क्या कर रही थी? आपने कोई उससे छानबीन नहीं कराई थी? नहीं, कॉम्युनल डिस्टर्बेंस का अलर्ट था। एक्सीडेंट में अगर कोई बिना हेलमेट पहने हुए तेज रफ्तार से, बगल में नौबतपुर में घटना हुई, जो मसौड़ी में घटना हुई, जमीन विवाद में हुई है, जमीन विवाद में हुई है, नहीं, जमीन विवाद में हुई है, जो नौबतपुर की घटना हुई है, आपसी रंजिश थी, जमीन विवाद थी, होती। सर ये बताइए कि क्या हाल के दिनों में पुलिस पर हमला या पुलिस पब्लिक कॉन्फ्रेंस? सर रिस्पॉन्ड अगर हम करेंगे, कम फोर्स में हम चाहेंगे सुलझाना, संयम बरतते हुए कि अलग हो जाइए, तो पर्व होली का है, व्याकुल रहते हैं लोग होली खेलने में। बढ़ा है या ये हमेशा होता है? है सर 6 महीने या 1 साल में कितनी घटनाएं हुई हैं या गिरफ्तारी कितनी हुई? बिल्कुल आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी डाटा तो है। पुलिस पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है भाई साहब, असामाजिक तत्व मारपीट कर रहे हैं, पुलिस जा रही है छुड़ाने। असामाजिक तत्व अगर पुलिस को बात नहीं सुनती है, उन्हीं की धक्का मुक्की होती है, वही घटनाएं घटती। अभी आप देखिए, अभी सर ने एक डेटा अभी आप लोगों को बताया कि दोनों दिन 900 जगह अब पुलिस की टीम गई। आप होली के दिन 13,150 जगह, हम थाना नहीं बोल रहे हैं, ERSS व्हीकल्स, ज्यादा घटना घटी है ER इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स के साथ, उसकी भी प्रोटोकॉल हम लोग आज रिव्यू किए कि बल बढ़ाने की जरूरत है उसमें। अब उनको छूट देने का है, उनका तो है कि जाके सुलझाएं जब तक थाना पीछे से नहीं आ जाए, यही इमरजेंसी रिस्पांस का है। वो जनता के सेवा के लिए है कि अगर आप फोन करते हैं 112 में तो वो एक वाहन भेज देता है, जो फोन करने वाला है वो गंभीरता तो नहीं बताते हैं क्या है क्या नहीं है, वो बोलते हैं विवाद हो रहा है, रश करती है गाड़ी। तो कितने जगह पर ये जान बचाए भी हैं, 3000 विवाद जगह है ये, रोके भी और हैं, घटना, इसका भी आप लोग आकलन कर घटना 22 एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि हमारे पास इनपुट था, सांप्रदायिक दंगे का इनपुट था और हमने एहतियाती तौर पर तैयारी कर रखी थी, बेहतर परिणाम है। अभी रामनवमी भी है, उसके बाद ईद भी है, तो क्या ये अलर्ट आगे भी है? बिल्कुल सर, और तैयारी आगे किस तरह की होगी? सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने, जातीय या धार्मिक, ये हमारा प्रथम गोल है। आपराधिक मामला को रोकना भी गोल है, परंतु पर्व त्योहार के समय ये हमारा प्राथमिकता है। अब रामनवमी में जुलूस निकलेगी, डीजे पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। डीजे के कारण भी बहुत जगह प्रॉब्लम हुई है। 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर भी हम लोग कड़ाई करेंगे। अब रामनवमी में नृत्यिका अगर डीजे के साथ डांस कर रही है तो कौन सा धर्म है जो अलाउ करता है इसको? ये सब पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे।